सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुन कथा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास के पदकमल बारंबार नमः। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रात पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कर्तृ अकारण करुणा वाले भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। हनुमान जी महाराज भूतवान भगवान साष्टांग गोस्वामी जी को बारंबार प्रणाम। पधारे सभी श्रोतागण भक्तजन भक्ति में माताएं बहनें बहुए बच्चे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी।
सत्संग से बड़ा लाभ कोई है ही नहीं जीवन में। सबसे बड़ा लाभ जीवन में अगर कुछ है तो सत्संग का मिलना, इससे सब थोड़ा ही है। बाकी जो कुछ है, फैक्ट्री, दुकान, मकान, कोठी, बंगला, सब इससे नीचे। भोले बाबा कहते हैं पार्वती को ये बातें, सत्संग से जैसा लाभ नहीं। सत्संग कैसे मिले? सत्संग कैसे मिलेगा? पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। संत माने सत्संग। संत, संत का मतलब सत्संग। संत मिल गया, सत्संग मिल गया। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। उधर भी भीषण भी कहते हैं, जब हनुमान से मुलाकात होती है, विभीषण भी ये बात कहते हैं, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। दो तरह से हो गया। भगवान सभा में कहते हैं सबको बिठा के अयोध्या में कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब आपके पुण्य, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, तब सत्संग मिलता है। एक तो ये हो गया, पुण्यों से सत्संग मिलेगा। दूसरा, विभीषण कहते हैं कि नहीं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, संत नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा। दो तरीके हो गए, या तो आपका पुण्य इतना है कि आपको सत्संग मिले, या जब भगवान की कृपा हो जाए। दो तरह से संत मिलते हैं हमें जीवन में। अब कोई ये जानना चाहे कि मुझे सत्संग कौन से इससे मिला, भगवान की कृपा से मिला या मेरे पुण्य से मिला, है ना? कोई पता करना चाहता है कि मुझे सत्संग मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, भगवान की कृपा से मिल रहा है या मेरे पुण्य से मिल रहा है? तो संत लोग ऐसे कहते हैं, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। कहते हैं जब आप संत के पास जा रहे हो, खुद चल के घर से सत्संग में जा रहे हो, ये आपको, आपके पुण्य का प्रभाव, ये आपके पुण्य का प्रभाव। आप चल के गए और सत्संग आपको मिल गया, ये आपके पुण्य हो गए इतने सारे। जब आप संत के पास जा रहे हो या सत्संग में जा रहे हो, तो समझो आपका पुण्य है। आपने बड़े पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में, इसलिए आपको सत्संग मिला। इसका तो ये है। लेकिन कहीं नहीं जाना, चल के घर में बैठे बैठे ही सत्संग मिल जाए, या घर में दरवाजे पर संत आ जाए, ये भगवान की कृपा। उसको भगवान की कृपा समझो, बैठे बैठे कुछ किया, करना नहीं पड़ा और सत्संग मिल गया, ये है भगवान की कृपा। वैसे तो सब कुछ भगवान की कृपा पर ही है, लेकिन थोड़ा सा संतों ने अपना भाव प्रकट किया यहाँ कि कैसे ऐसे ऐसे हो जाता है। बैठे बैठे ही मिल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा और सत्संग मिल गया, संत आ गए दरवाजे पे, ये भगवान की कृपा है। बड़ा मुश्किल है सत्संग मिलना, ऐसा कवि लोग गाते हैं।
तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। माता पिता मिल जाते हैं, भाई भी मिल जाते हैं, पत्नी भी मिल जाती है, ठीक, सब मिल जाते हैं। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वंचित पाई। राजा राज भी मिल जाता है कभी कभी, हाथी घोड़े सेना जो भी मन चाहे वो मिल जाता है। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ ही जाई। ब्रह्मलोक भी मिल जाता है, भगवान का ही लोक मिल जाता है, इतना भी हो जाता है। लेकिन सब कुछ मिल जाए, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम, संत का मिलना, सत्संग का मिलना बड़ा कठिन है। ये सब चीजें मिलना संभव है, सत्संग का मिलना बड़ा टेढ़ा है काम है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधे, तुलसी कथा रघुनाथ की, हर कोटि अपराध। थोड़ी सी देर, घड़ी का, आधी घड़ी का और आधी घड़ी का मिल जाए, करोड़ों करोड़ों पापों का नाश कर। भगवान की कथा हम जितनी भी देर सुने, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन मन लगा के सुने तो फायदा, नहीं तो लगेगा वो सारी जिंदगी सुनते रहो, कोई फायदा नहीं। मन लगा के थोड़ी सुन लो, जरूरी नहीं कि 3 घंटे बैठो। अगर 3 घंटे नहीं बैठ सकते, थोड़ी सुन लो, लेकिन सुनो जब तक बैठे हैं, और दुनियादारी को एक तरफ कर दो, फोन को बंद कर दो, मोबाइल जो बीमारी है उसको बंद, और कोई लेना देना नहीं कहीं से, कोई कुछ करता रहे, उधर ध्यान रहे, भगवान की कथा में ध्यान, तो फायदा, नहीं तो नहीं। शरीर से बैठे हैं कथा में, मन से घूम रहे कहीं बाजार में, कोई फायदा नहीं। शरीर के साथ मन भी यहाँ रहे तो फायदा ही फायदा है। हर एक कोटि अपराध, करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। भगवान ने सबरी माता को गति दी और आगे चले, पंपा सरोवर पहुंचे। बड़ा सुंदर तालाब, बड़ा सुंदर तालाब है। भगवान ने स्नान किया और बैठ गए, फल फूल वगैरह, कंदमूल फल वगैरह जो भी वहाँ था खाया, भोजन किया, आगे चले। आगे चले मतलब वहाँ बैठ गए, दोनों भाई बैठ गए, और लखन के साथ कुछ कथा वगैरह चल रही है। नारद ने देखा, अरे भगवान मेरा श्राप अंगीकार करके अब यहाँ दुखी होते फिर रहे हैं, आए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, चलता हूँ। और बीणा में नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए, प्रणाम किया। भगवान ने मुनि का सम्मान किया, बैठिए, बिठाया, स्वागत किया, पूछी कैसे ठीक हो। भगवान को प्रसन्न जान के नारद ने कुछ पूछना शुरू किया। नारद कहने लगे, महाराज मैं ना उस समय विवाह करना चाहता था, आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया?
भगवान बोले तुम्हारी वजह से ना होने दिया, तुम्हारे कारण, मेरे कारण, मैं तो करना चाह रहा था। बोला तुम्हारे कारण नहीं होने दिया। उस समय की बात, पहले दिन की कथा है, पहले दूसरे दिन की, नारद का जो प्रसंग है उसमें आता है। तुम्हें तो कहा था जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करम स्वबेगी दास में तोरा। तुमने तो कहा था नारद जिससे मेरा हित हो भगवान वो आप कीजिए, और मैंने कहा था कि जिससे तेरा परम हित होगा, हित ही नहीं बहुत ज्यादा हित होगा, वही करूंगा, और मैंने वही किया। तुम्हारे हिसाब से मैंने किया जो तुम चाहते, जो तुमने मेरे को छोड़ दिया कि मेरा हित जिसमें हो वो आप कीजिए, तो मैंने किया, इसमें तेरा हित था। तुम संत आदमी विवाह के चक्कर में पड़ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा जिसमें हित हुआ वो किया। अच्छा जी ठीक है भगवान, लेकिन आपने अपना क्यों किया फिर? भगवान कहते वो भी तुम्हारे कारण। वाह जी वाह, मेरा ब्याह चलो ठीक है, मेरा विवाह नहीं होने दिया मेरे कारण, ये बात समझ में आ गई, लेकिन आपने अपना ब्याह किया वो भी मेरे कारण, ये कौन सी बात है? बोले हाँ, वही उसी नारद प्रसंग में दोनों है ये। तुमने मुझे साथ दिया कि एक राजा का शरीर धारण करके तुमने मेरे को छला, जाओ यही शरीर धारण करके धरती पर जाओ, तुमने साथ दिया, और एक नहीं 3 साप दिए थे उस समय, मुझे बानर बना दिया, जाओ तुम्हारी सहायता बानर ही करेंगे उस समय, और तीसरा श्राप बोल दिया था, जैसे मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए तड़प रहा हूं, ऐसे तुम भी दुखी हो गए अपनी पत्नी के लिए। तुमने तो पत्नी के बारे में कहा था शादी नहीं करूंगा तो पत्नी कहां से आएगी, तुमने श्राप ऐसे दे दिया कि मुझे पत्नी रखनी पड़ेगी, तो शादी की, पत्नी होगी तभी तो जाएगी, तभी उसके दुख में दुखी होऊंगा, तुम्हारे कारण मैंने शादी की। दोनों तरह से ठीक है भगवान, हो गया। भगवान थोड़ा उपदेश देते हैं नारद को, आप जो है ना, आप तो मेरे भगत हैं, मेरे भगत हैं आप तो, और मैं अपने भगत की रखवाली करता हूँ। कैसे करता हूँ? जिमी बालक राखे महतारी, जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को जैसे माता संभाल के रखती है, उसी प्रकार मैं अपने भगत का संरक्षण करता हूं। आप मेरे भगत हैं। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो हैं उनकी मैं इतनी चिंता नहीं करता। ज्ञानी मेरे बड़े बच्चे हैं, जवान बच्चे, जो अपनी संभाल करने में सक्षम हैं। भगत मेरे छोटे बच्चे हैं जो मेरे पर ही आश्रित हैं, इसलिए ज्ञानी की ज्यादा परवाह नहीं करता। संत लोग कहते हैं कि भगत बिल्ली का बच्चा है, और ज्ञानी है बंदर का बच्चा।
बंदरी अपने बच्चे को पकड़ के अपने पेट पे नहीं लगाती, चल पड़ती है पीछे, बच्चा भागा भागा आएगा और चिपक जाएगा पेट, अपने आप भाग के उसको लगना पड़ता है ज्ञानी। लेकिन बिल्ली का बच्चा तो पड़ा रहता है आंखें बंद करके, और बिल्ली स्वयं उसको गर्दन से पकड़ेगी, एक घर से दूसरे तीसरे चौथे ऐसे घूमती रहती है, खुद रखवाली करती है अपने आप। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पे आश्रित आंखें बंद करे पड़ा रहता है। तो भगत मेरे बिल्ली के बच्चे और ज्ञानी ज्ञानी बंदरी का बच्चा। भगवान ने उपदेश दिया, ज्ञानी और भगत के बारे में बताया। नारद जो है आगे पूछते हैं संतों के लक्षण के बारे में, और भगवान ने 49 लक्षण यहाँ बताए और कहा कि इतने गुण हैं संतों के, साधुओं के, कि सरस्वती माता और शेष नाग भी नहीं कह सकते। इतने गुण बताए संतों के। नारद जी बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं और ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसी बाबा कहते हैं जो भी भगवान के चरित्र को, सुंदर यश को गाएगा सुनेगा, वो बिना जप के, योग के, विराग के राम जी की भक्ति को पाएगा। कुछ नहीं करना, खाली सुनना, हाँ भक्ति मिलेगी। सुनना भक्ति है, दूसरी भक्ति है कथा सुनना भगवान की। दूसरी में कथा रति प्रसंग ऐसा कुछ है ना, दूसरी भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति जो कथा सुनता है वो दूसरी भक्ति करता है भगवान। चौथी भक्ति जो कथा सुनाता है वो चौथी भक्ति। जो भी भगवान के सुंदर यश को गाएगा सुनेगा उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं अरण्य कांड के आखिर में। अरण्य कांड को विश्राम देते हैं यहाँ भगवान। दीप शिखा सम जुवती तन, मन जनि होशी पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। काम, क्रोध, मद, लोभ सब छोड़ो और सत्संग करो। दीप शिखा, जो युवती है नारी, वो दीप शिखा है। दीप शिखा माने दीपक की लो। तुलसी बाबा कहते हैं उसमें पतंगा मत बन, जल जाएगा। जो युवती है, जवान नारी है, वो दीपक की लो है, उसमें पतंगा मत ना बन, नहीं तो जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा बाबा लिखते हैं। सब कुछ छोड़ो, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह सब छोड़ो और सत्संग करो, मोल। तुलसी बाबा अरण्य कांड को विश्राम देते हैं। और
किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। चौथा कांड।